नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने प्रेशर के बारे में जाना था और प्रेशर के टाइप के बारे में जाना था। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे प्रेशर के बारे में। आइए समझते हैं, जो हमारे पेपर के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। पहला है कि जो पृथ्वी होती है ना, हमारी अर्थ, ये अर्थ, तो जो पृथ्वी की सतह से लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार है। कितने? 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारे एटमॉस्फेयर का विस्तार है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने? 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है। और जो वायुमंडल दाब होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता है। दूसरा पॉइंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता है। ये क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरह समझा रहा हूँ। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता है। एक तो ये पॉइंट हो गया है। और मैं आपको बताता हूँ, देखो, यदि किसी भी स्थान पर वायु की ऊंचाई के सापेक्ष स्थिर एवं नियत रहती है, बल्कि जब मौसम और ऋतुओं में जब परिवर्तन होता है तो इसमें चेंजनेस आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। कहने का मतलब ये है, मान लो कोई प्लेस है, ठीक है। अब जैसे यूपी है और एक है शिमला, ठीक है। यूपी और कोई श्रीनगर, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब मान लो कोई यूपी में कोई पहाड़ी इलाका है और श्रीनगर में कोई पहाड़ी इलाका है, तो किसी भी स्थान पर वायु की ऊंचाई के सापेक्ष, मान लो किसी भी स्थान पर वायु, ये है एयर की हाइट के सापेक्ष स्थिर एवं, मतलब ऊंचाई के सापेक्ष स्थिर एवं नियत नहीं रहता है। मतलब जो तापमान है ना, वो स्थिर और नियत नहीं रहता है, क्योंकि यूपी श्रीनगर की अपेक्षा बहुत कम ठंडा है, जबकि श्रीनगर बहुत ठंडा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ तापमान स्थिर नहीं रहता है, घटता है और बढ़ता है। गर्मियों में हम देखते हैं कि कितनी गर्मी है यूपी में, और श्रीनगर में देखते हैं कम गर्मी पड़ती है यूपी की अपेक्षा। तो हम कह सकते हैं कि इसका तापमान नियत नहीं रहता है, चेंजनेस रहता है। ठीक है। अब देखो, वायुमंडल का जो दाब होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो मेजरमेंट करते हैं वो मैक्रो मर्क्यूरी बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम कैसे लिखेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट एटमॉस्फेयर का मेजरमेंट मर्क्यूरी बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मर्क्यूरी बैरोमीटर के द्वारा।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है, मरकरी बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में जानेंगे। यार उसके पहले एक और पॉइंट है जो कभी कभार पेपर में आता है, वो पॉइंट ये है कि जो समुद्र तल होता है ना, समुद्र सी एरिया, तो सी सरफेस या सी साइड, समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कितना होता है, इसको याद कर लो, 1.013 इंटू 10⁻⁴ ए 1 पास्कल, पीए को लिखते हैं पास्कल। ये फिगर में याद कर लीजिए तो सही रहेगा, क्योंकि ये पेपर में आया है क्वेश्चन। और जिसको हम 1 ATM में व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं 1 ATM का प्रेशर कितना होता है, 760 मिलीमीटर mm मरकरी के प्रेशर के बराबर होता है। के बराबर होता है। तो ये कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं जिनको हम याद ही कर सकते हैं। जैसे 1 ATM वाली बात है, और ये कितने पास्कल होते हैं समुद्र तल पे ATM, क्योंकि ये सीधे याद ही करना है, इनको समझना नहीं है, क्योंकि ये फिगर में ही आते हैं पेपर में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो हमने आपको बता दिए हैं। कल जो मैंने आपको बताया था प्रेशर के प्रकार में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉस प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर, तो हमको कौन सी चीज़ पढ़ना है, हमको पढ़ना है एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या, जो हमारे पेपर में आता है उसका नाम है एब्सोल्यूट प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं परम दाब। ठीक है, ये हमेशा पेपर में आता है। अभी रेलवे का पेपर चल रहा था तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, एब्सोल्यूट प्रेशर। ये इम्पोर्टेंट है, समझते हैं क्या है ये चीज। देखो, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, परम दाब, परम दाब। इंग्लिश याद रखिए, एब्सोल्यूट प्रेशर, हिंदी में बोलते हैं परम दाब। अब क्या है ये, बात करते हैं। जो समुद्र तल होता है ना, सी साइड, और वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दाब सर्वाधिक होता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसमें कमी आती है, इसलिए। और ये आप, तो मैंने क्या समझाया आपको, जो समुद्र तल होता है ये सी सरफेस, सी सरफेस होता है, तो इसमें क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सर्वाधिक होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM प्रेशर हाई रहता है। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कमी आती है। क्यों हाई रहता है, बिकॉज, क्योंकि ऊंचाई
बढ़ने के साथ साथ कमी आती है। इसलिए समुद्र सरफेस पे एटीएम प्रेशर हाई रहता है। ठीक है। और ऐसा प्लेस जहां वायुमंडल समाप्त हो जाए, मान लो ये हमारा आकाश है, ठीक है, आकाश के ऊपर अंतरिक्ष होता है, ठीक है, ये क्या है, अंतरिक्ष, ठीक है, ये समझाने के लिए है, ये हमारा क्या है, स्काई, और ये है अंतरिक्ष, ठीक है। तो वैक्यूम का मतलब क्या होता है, वह स्थान जहाँ पे वायुमंडल समाप्त हो जाता है। स्काई यहाँ एटमॉस्फेरिक होता है, एक प्लेस होता है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्लेस नहीं रहता है, समाप्त हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्वात। और निर्वात में जो वायुमंडल दाब होता है एटमॉस्फेयर शून्य, जीरो रहता है। वैक्यूम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो रहता है। वैक्यूम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो रहता है। तो इस प्रकार निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। जब वैक्यूम में एटमॉस्फेयर प्रेशर जीरो रहता है तो जो एक प्रकार का प्रेशर जो जनरेट होगा वो हम एट वैक्यूम मतलब निर्वात के प्रेशर के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। तो इस प्रकार का जो दाब उत्पन्न होगा ना उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। मतलब ऐसा प्रेशर जहाँ मतलब निर्वात तो जीरो रहता है, कोई दाब महसूस नहीं होता है, तो इस प्रकार के दाब को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे PAB, इसको PABS से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? PABS से, ठीक है। और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, जो हमारा मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर, इसका जो मेजर करते हैं वायुमंडल दाब तथा गैस दाब का योग होता है, गॉस दाब का। तो हमने आपको क्या बताया, मान लो कोई सी सरफेस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई रहता है, ठीक है, समुद्र तल पर वायुमंडल दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसमें कमी आती है। फिर कमी के बाद क्या होता है, वह स्थान जहां वायुमंडल समाप्त हो जाता है अर्थात वैक्यूम कहलाता है। जब वायुमंडल समाप्त हो जाएगा तो निर्वात कहलाएगा। और निर्वात में वायुमंडल दाब जीरो होता है, ठीक है। तो इस प्रकार निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब है एकदम नल, ठीक है, निर्वात जहां कोई दाब माप ना हो, ठीक है, सब शून्य हो। एब्सोल्यूट मतलब है जीरो, बस। PABS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इसी पर था जो हमने आपको बताया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहां उसके एप्लीकेशन समझेंगे प्रेशर के, जो हमारे एग्जाम में आते हैं। धन्यवाद दोस्तों।